अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना अब तक का काम कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह आज के दिन हम एक आगे नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आप क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक का आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल नंबर विद अ मैट्रिक्स। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कवर करेंगे। तो सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल नंबर विद अ कांस्टेंट विद अ मैट्रिक्स। टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल नंबर विद मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के साथ रियल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको करने से पहले मैं आपको अलजेब्रे का एक असूल बता दूं। जी हाँ, आपके पास ये एक इक्वेशन है 3x + 2y। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मैं अगर 3 मल्टीप्लाई करता हूं या 5 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कैसे होगा। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए कैसे होगा। 5 जो है कांस्टेंट के साथ पहले वाले के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। दैट इज द कोफिशिएंट 5 × 3, 5 × 3, फिर प्लस आ गया। अब ये 5 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। कलर्स मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि एक आम इंसान को, हर एक को जो पढ़ाई से दूर भी जा चुके हैं, अगर कोई ऐसा बंदा मेरे चैनल पे आता है तो उसको भी पढ़ाई से दिलचस्पी हो जाए। बिकॉज एजुकेशन इज द सिंगल सोल्यूशन टू चेंज द लाइव्स। स्वाद से आजम खान साहब की कॉल आई, वो कहते सर मैंने 2006 में 8th क्लास में छोड़ दिया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सारा कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे चैनल के साथ अटैच हैं। अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें। और एंड तक मूवी जब आप देखेंगे तो आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें भी मिलेंगी। जी, तो 5 जो है वो 3 के साथ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये कोफिशिएंट कहलाता है। ये वेरिएबल होता है, ये कोफिशिएंट होता है। तो इस वेरिएबल का कोफिशिएंट 3 है, इस वेरिएबल का कोफिशिएंट 3 है और इसका कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है वो 2 है। 5 जो है वो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी होगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। 5 3 = 15 x, 5 2 = 10 y। इफ यू आर अ पंजाबी, पंजू ते 15, पंजो दूनी 10। अगर आप उर्दू में करेंगे तो 5 3 बार 15 और 5 2 बार 10। जी हाँ, हमने क्या किया, इस रियल नंबर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये सेम हम इसी तरीके से मैट्रिसेस में भी करेंगे। फर्ज करें आपके पास एक और एग्जांपल भी ले लें। एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल और ले लें। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर विद मैट्रिक्स में आपको भी सिखाऊंगा। ये आपको रियल नंबर की किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन बताई है। मैं लिख भी देता हूं, मल्टीप्लिकेशन
ऑफ रियल नंबर विद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल नंबर विद एन इक्वेशन। 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 2 है। अगर इस अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, यहां पे क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द इक्वेशन दैट टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आर इक्वल। जब भी आपके पास किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वल टू का निशान आ जाए तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ एक रियल नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं -7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसके ऊपर ब्रैकेट लगाऊंगा। 3x प्लस 9y इज इक्वल टू, तो 7 को हम दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को हम दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें वही रूल जो इधर लगा है वही रूल इधर लगेगा जी। -7 मल्टीप्लाई होगा, x का कोएफिशिएंट 3 है, x का कोएफिशिएंट 3 है, -7 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये साथ x एज इट इज आएगा। इसी तरीके से आप -7 को, ये प्लस है, इसी तरीके से आप -7 को ये -7 है, इधर ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है। यहाँ पे प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो साइन चेंज होना है जी। ये मल्टीप्लाई होगा 9y से, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें क्या आंसर आता है। -7 2 टाइम्स 14 जी। इनको आप मल्टीप्लाई करें, इसका नेगेटिव साइन है, इसका पॉजिटिव साइन है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता पॉजिटिव साइन होता है। और जब एक ब्रैकेट और रियल नंबर के दरमियान कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं जी। यहाँ पे ये जो है अगर कोई साइन नहीं है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यस स्टूडेंट्स, -3 is 21 x, पॉजिटिव और नेगेटिव इसके साथ पॉजिटिव साइन है, प्लस माइनस, जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे किसी पॉजिटिव साइन के साथ तो आंसर नेगेटिव आता है। अब ये -7 है, प्लस माइनस आ गया आपके पास, 7 9 63, 63y इज इक्वल टू -14। दैट वाज, ये जो ऊपर मैंने एक बॉक्स बनाया है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ एक रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन थी। और ये हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल नंबर विद एन इक्वेशन। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आप इसी काम को करते करते बहुत सारी पिछली क्लासों का काम भी सीख जाएंगे, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम आपको पिछली क्लासों का काम भी रिवाइज करवाता जाऊं जी। दैट इज एन इक्वेशन, ये इक्वेशन पर रियल नंबर अप्लाई हुआ है। दैट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर अप्लाई हुआ है। प्रैक्टिकल लाइफ में कई मेरे साथ टीचर्स भी अटैच हैं, आप टीचिंग में चले गए हैं, कई जॉब होल्डर्स भी अटैच हैं, कई लोग ऐसे अटैच हैं जिनका अभी 9th के साथ भी बाज़ का ऐसे लोग हैं जिनका तल्लक नहीं है या उनके बच्चों का तल्लक है या वो कुछ सीखना चाह रहे हैं जी। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ ये चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊंगा।
और अगर आपने थ्रू आउट मैथमेटिक्स पढ़ा है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट, मेरे साथ अटैच रहिएगा, मैं आपको एक पॉइंट से लेकर चलूँगा और बिल्कुल एंड तक उसकी एप्लीकेशन तक समझा दूंगा जी। अभी कुछ ही दिनों में मेरे लाइव लेक्चर्स आना भी शुरू हो जाएंगे, इंशाल्लाह ई-कैट की तैयारी भी मैं करवाने वाला हूं, इसलिए मैंने आपको कहा है कि मेरे साथ अटैच रहें, आप बहुत कुछ सीखेंगे। अब ये हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन के साथ रियल नंबर को, ये मल्टीप्लाई किया एक्सप्रेशन के साथ। अब आती है बारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर विद अ मैट्रिक्स। आपको कोई ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट और जस्ट मेरे तजर्बे से फायदा उठाएं, इंशाल्लाह मैथमेटिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके जो जहनों में क्वेश्चन है वो भी दे दिए जाएंगे इसी लेक्चर्स के अंदर ही, और इंशाल्लाह मेरे जल्द ऑनलाइन लेक्चर्स भी आएंगे, उसमें आपके क्वेश्चनों का जवाब मैं लाइव दिया करूंगा जी। नेक्स्ट देखें, अब हमने क्या करना है, अब इसकी एग्जांपल भी देख लें, इसकी एग्जांपल देख लें। जब आप इसकी एग्जांपल देखेंगे, आपके पास अगर ए मैट्रिक्स है 5 1 -2 0 और रियल नंबर है आपके पास 3 बिलोंग्स टू R, तो आपने वैल्यू निकालनी है 3A की। अब इसकी आपने वैल्यू निकालनी है, मैं यहाँ पे दो कलर यूज करके आपको बताऊंगा जी। 3A की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने ये लिखा 3A, मैं लिख देता हूं ब्लैक से। ये मैंने दो कलर क्यों इस्तेमाल किए देखिएगा, दैट इज 3। ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख दें जी, लिख दिया। अब A ब्लैक में है, तो यहां पे हमने A की वैल्यू लगानी है, A की वैल्यू लगानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? दैट इज द वैल्यू ऑफ A। ये आपके पास A की वैल्यू है पूरी, तो हम इसको A की जगह रिप्लेस कर देंगे। अब देखें, इधर ब्लैक है, इधर ब्लैक के साथ मैं इसकी वैल्यू लगा रहा हूं। इंशाल्लाह जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो मेरी बात को समझ आएगा। अगर आप नहीं भी पढ़े तो इंशाल्लाह मेरे साथ टच रहेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी जी। हम फिर दोबारा दो कलर ही इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको इजीली ये बात क्लियर हो जाए जी स्टूडेंट्स। 3 मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय -5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय -2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0। इंशाल्लाह कलर स्कीम से आपको सिखाएंगे बिल्कुल 100%। तो इधर आपके पास क्या है, 3 और A साथ चल रहा है जी। तो अब 3A की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, दैट इज 3, दैट इज A। अब देखें, जब इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं इसका आंसर रेड में देने लगा हूं। 3 5 15, यहां पे प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज माइनस। 3 1 3, 3 2 6, प्लस माइनस इसके साथ कोई साइन नहीं है, दैट इज पॉजिटिव। प्लस माइनस माइनस, 3 0 0। अच्छा, यहां पे मैंने रेड में, इधर देखें 3A ग्रीन ब्लैक ग्रीन ब्लैक ग्रीन ब्लैक, ये थ्रू आउट एज इट इज, ये आपको सिखाने के लिए है विद कलर स्कीम। 3 ग्रीन है, इसको मैंने ग्रीन में ही रहने दिया है और एज इट इज लिख दिया है। ब्लैक में इसको लिखा है क्योंकि इधर A की वैल्यू है, A है तो A की वैल्यू ब्लैक में ही मैंने लिख दी है। इधर भी मैंने कोशिश करके हर एक के साथ ग्रीन कलर इस्तेमाल कर दिए हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे हर वैल्यू के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। जब वो कैलकुलेट हो जाती है तो उसको मैंने रेड में लिख दिया है। यस स्टूडेंट्स, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप क्वेश्चन नंबर 3 पेज 14, क्वेश्चन नंबर 3
पेज 14, पेज नंबर 14, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर आप कर सकते हैं 6, 7, 8 और 9, ये कर सकते हैं 6, 7, 8, 9। 5 वाला भी कर सकते हैं। इसमें से मैं एक और क्वेश्चन आपको लिख के कर देता हूं। यस, ये -2c है, -2c। अब यहाँ पे मैं कलर स्कीम नहीं इस्तेमाल कर रहा था कि लेक्चर छोटे से छोटा हो जाए। अब ये -2 के ऊपर ब्रैकेट है, तो यहाँ पे पहले मैं बाहर -2 लिखूंगा और फिर c की वैल्यू लिखूंगा जो आपकी बुक के ऊपर दी हुई है। द वैल्यू ऑफ c इज 1, द वैल्यू ऑफ c इज 1, -1 एंड 2। ये एक रो कॉलम है। ये कौन सा कॉलम है? रो, जिसको उर्दू में कतारी कॉलम कहते हैं, और ये मुस्ततीली कॉलम भी है। इससे हमारी कोई गर्ज नहीं है। जब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स के साथ तो उससे कोई गर्ज नहीं है। वो मुस्ततीली है, मुरब्बी है, जिसको हम इंग्लिश में रेक्टेंगुलर कहते हैं या स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स अलग अलग दो मैट्रिक्स हैं। तो -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आ गया? -2, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस, 2 2 ज़ा 4। मेरे ख्याल में मैं आपको इसको एक स्टेप और कर देता हूं ताकि किसी किस्म का आपको बहाम ना रहे। तो इसमें यह होगा कि -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 होगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा। जी स्टूडेंट्स, ये आ गया -2, ये आ गया +2 और ये आपके पास आ गया -4। माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस, 2 2 ज़ा 4। तो ये इधर आपके पास -2c चल रहा है, इसको एज इट इज रहने दें। तो ये -2c का आंसर आ गया। तो ये अब आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जी, अब वो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे इसका 3rd का फर्स्ट पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है a + 1 1 1 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगाएं। व्हाट इज ए आप बुक के ऊपर देखेंगे, बुक के ऊपर वैल्यू दी हुई है -1 2 -2 एंड 1। ये ए की वैल्यू वहां पे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर कैमरे में देख सकते हो तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये देखें ए की वैल्यू दी हुई है। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 9 + 1 1 1 1, दैट इज। अब प्लस कैसे करते हैं, आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल व्हेन देयर ऑर्डर्स आर सेम। जी बेटा, इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। तो ये -1 प्लस होगा 1 से, 2 प्लस होगा 1 के साथ, -2 प्लस होगा 1 के साथ, 1 प्लस होगा 1 के साथ। तो ये आपके पास आंसर आ गया 0 3 -1 एंड 2। दैट इज द आंसर ऑफ a प्लस दिस। और इसका ऑर्डर कितना आ गया है? 2/2।
ये इसका आंसर आ गया। अब एक बच्चे जो गलती करते हैं, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ ताकि आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और ये यहाँ पे मैं मुख्तलिफ कलरों से करूँगा। आपके पास लिखा हुआ है पार्ट सेकंड है। ये क्वेश्चन में आप मेरे साथ रहिएगा। आपको जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी? जी, वैल्यू ऑफ बी मैं ब्लैक से ही लिखने लगा हूँ। ये 1, जैसे पहले मैंने आपको दिखाई है, आप खुद देख लीजिएगा, प्लस -2 एंड 3। जी, अब मैं 2 कलर यूज़ करूँगा। देखिएगा, ये जो प्लस है ये मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए बात। अब देखें, इनको जब हमने ऐड करना है, ऑर्डर सेम है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा। अब मैंने लिखा है 1, रेड कलर में लिखा है प्लस, आगे क्या है -2। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख जाते हैं, उनको फिर पता नहीं चलता क्या करना है। आपने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जब इधर माइनस आ गया है, स्टार्ट में नेगेटिव हो, तो उस वक्त आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी बताया है। तो ये आपके पास आ गया 3। जब इनको ऐड करेंगे, 1 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इसका पहले साइन तब्दील कर लें, फिर इसको हल करें। -1 और 3 क्या होता है? देखें, एक -1 है, एक +3 है। ये बात याद रखनी है। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं? प्लस माइनस माइनस। और भाई ऐसे याद नहीं रखना, ये और ये दोनों डिफरेंट साइन हैं। जब डिफरेंट साइन हो, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करें और बड़ी वैल्यू का साइन लगा दें। इधर +2 आया है, तो इधर मैं अकेला 2 लिख देता हूँ। दैट विल नॉट बी रॉन्ग बिकॉज इफ यू डिड नॉट अप्लाई द पॉजिटिव साइन, अगर आप पॉजिटिव साइन नहीं अप्लाई करते तो इसका अंडरस्टूड होता है कि पॉजिटिव साइन है। अब 1 - 2 है। अब यहाँ पे गलती बच्चे क्या करते हैं? 1 - 2 1 लिख जाते हैं। ठीक है, अब आपने ये गलती नहीं करनी, आपने वही काम करना है जो मैंने पहले किया है। ये है -1 +1 है, -2 है, दोनों अपोजिट साइन है। ये दोनों देखें अपोजिट साइन है। बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस किया, बड़ी वैल्यू का साइन लगा दिया। -1 है, दैट इज़ -1, दैट इज़ 2। तो ये इसका आंसर आ गया। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0। इसके ऊपर एक ब्रैकेट लगाई गई है प्लस 1 1 1 0। जी, अलजबरा में हम क्या काम करते हैं? आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 + 3, इसके ऊपर ब्रैकेट है और +9 है। तो पहले आप इस ब्रैकेट को हल करेंगे। 5 + 9 = फिर आप उसका आंसर लिखेंगे। जी, तो यही काम हम कुछ इधर करने जा रहे हैं। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी। ये रेड से मैं ब्रैकेट को कर देता हूँ, ये रेड से। जी, पहले आप ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो रेड के अंदर है, और ये ब्रैकेट आपको बुक में दी गई है। जी, अब आप लिखेंगे 1 + 0। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आपको आती है तो फिर दैट इज़ वेरी इजी। अगर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस नहीं आती तो मेरे पिछले लेक्चर्स को देखें ताकि आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आ जाए।
क्योंकि ऑर्डर सेम हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। आंसर आ गया 1 2 3 2 प्लस 1 1 1 0। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 0 1 प्लस 1 2 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, 3 प्लस 1 4 होता है, 2 प्लस 0 2 होता है। अब ये बड़े इजी क्वेश्चन हैं, आप इनको इजीली कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी हल कर लिया है, ये वाला भी हल कर लिया है, ये वाला भी हल कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में से कुछ पार्ट्स मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5। वैल्यूज ए बी सी की दी हुई हैं, हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दो साइडें दी हुई हैं, एक ए प्लस सी और एक सी प्लस ए। इसको आपने वेरीफाई करना है। आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इधर नहीं इधर करके लिख लें। प्रेजेंटेशन आपकी जितनी खूबसूरत होगी आपका काम उतना अच्छा होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a प्लस सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? ये आप बुक पर से देखेंगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है। इस मैट्रिक्स से आपने सारा काम करना है। इसके साथ c को ऐड कर लें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? वैल्यू ऑफ c इज -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। जी डियर स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा, यहाँ पे जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको साथ साथ वेरीफाई करूंगा। 1 प्लस -1, इसके ऊपर ब्रैकेट जरूर लगाएं। जब नेक्स्ट एलिमेंट के साथ नेगेटिव हो तो ब्रैकेट जरूर इस्तेमाल कर लें। 2 प्लस 0 3 प्लस 0 2 प्लस 0। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये प्लस माइनस है ना, इसको प्लस माइनस इधर डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस साइन को इस साइन के साथ मल्टीप्लाई करें। प्लस माइनस माइनस है तो आप डायरेक्ट -1 लिख दें। तो चलें, इजी हो जाएगा, ज़रा जल्दी काम हो जाएगा मेरा भी। ये पॉजिटिव साइन को हम इस नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 माइनस 2 आ गया। ये आ गया 1 प्लस 3। ये मैंने जो एरो लगाए थे ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपने इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जी, 3 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 2। मेरे साथ रहिएगा, आपको कुछ नई टेक्निक सिखाएंगे। 2 3 प्रेजेंटेशन आप कैसे अच्छी कर सकते हैं आपको उस पर भी साथ साथ गाइड करेंगे। मेरे साथ रहें और इसको वॉच करते रहें। और कोई आप प्रॉब्लम महसूस करें तो मुझे कॉल भी ज़रूर कर लीजिएगा। 3 - 2 1 होता है, यहाँ पे 1 आएगा। एक्चुअली आपके साथ बात भी कर रहा हूँ ना और साथ फिर लिख भी रहा हूँ ताकि आप लोग भी बोर ना हो। दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। इसको मैं ज़रा एक बार ग्रीन कलर से लिख देता हूँ। जी, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब इसकी राइट हैंड साइड देखें क्या है। ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू c प्लस a। अच्छा, प्रेजेंटेशन आपके ऐसे होनी चाहिए, ये इक्वल टू के साइन सारे इकट्ठे आने चाहिए एक जैसे। अब यहाँ पे मैंने इक्वल टू शुरू किया तो इसके साइन सारे एक जैसे आने चाहिए। प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए।
सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। जब आपके साथ लाइव लेक्चर्स आएंगे ना तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई आपका वहीं पे प्रॉब्लम हो तो वहीं पे आपको लाइव जवाब दिए जाएंगे। इंशाल्लाह मैं ई कैट की तैयारी भी शुरू करवाऊंगा, उसमें भी लाइव आंसर्स होंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, इसलिए आप मेरे साथ रहें। BSc का भी लाइव लेक्चर्स आएंगे, वो भी आपको साथ साथ जवाब दिए जाएंगे। जी बेटा इन दोनों को ऐड करना है, -1 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 2 -2 + 3 3 + 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं। 1 + 3 1 + 3 1 + 1 2 + 2। ये नीचे जाके ज़रा इतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं आई। तो ये राइट हैंड साइड बेटा आपके पास क्या आ गई, जब इसको हमने हल किया तो ये आ जाएगी 0 2 3 2 1 4 2 1 4 -2 + 3 है ना, ये देखें -2 + 3 दोनों मुख्तलिफ साइन है। बड़ी में से छोटी को माइनस किया, बड़ी का साइन लगा दिया तो +1 आ गया। 1 + 3 4 आ गया, 1 + 1 2 आ गया आपके पास, 2 + 2 4 0 2 3 2 1 4 4 2 4, दैट इज इक्वेशन 2। अब आप लिखेंगे क्या, ये जरा देखें प्रेजेंटेशन में चीज देखें। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिख लें, और ये इक्वल टू का साइन यहां से लेकर यहां तक एक ही लाइन में आना चाहिए। और जब लेफ्ट हैंड साइड का मुकम्मल आंसर आ जाए तो इधर लेफ्ट हैंड साइड लिख लें और इसको पार्ट 1 लिख लें। इसी तरीके से ये अंडरस्टूड है इसके नीचे, जब राइट हैंड साइड बार बार नहीं ना लिखते तो ये अंडरस्टूड है कि राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू वैल्यूज लिखें, उनकी वैल्यूज लगाएं, सॉल्व करें। जब आंसर आ जाए तो आप राइट हैंड साइड भी लिखें और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आपने ये लाइन लाजमी लिखनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कैसे, यहाँ पे देखें इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड इक्वल है। जब दो इक्वेशनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो आपके पास फिर ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। अगर ये दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल हैं तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a + c, और राइट हैंड साइड क्या है, c + a। इसको ऐसे बॉक्स करें और यहाँ पे लिख दें हैंस वेरीफाइड, वेरीफाइड, क्योंकि आपने वेरीफाई करना था। एंड पे ज़रूर बता दें कि ये वेरीफाई कर दिया गया है। तो आपने इसके बाकी पार्ट्स भी सारे करने हैं। ये वीडियो ताकि छोटी रहे इसलिए मैं बाकी पार्ट्स नहीं कर रहा, वो आप खुद कीजिएगा या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अगर कोई आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जिसने FSC का एग्ज़ाम दिया है, प्री इंजीनियरिंग की है और वो आगे ई कैट करना चाहता है, उसका टेस्ट देना चाहता है, तो ई कैट के लेक्चर्स इंशाल्लाह ऑनलाइन आएंगे। किसी भी क्लास से आप अटैच हैं, किसी भी शोबा ज़िंदगी से तल्लक़ रखते हैं, तो आपको अगर मैथमेटिक्स से थोड़ी बहुत दिलचस्पी है तो हम इसमें आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।